बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने 0 आर और 1 आर देखा था, उसके अंदर क्लासिफिकेशन देखी थी मशीन लर्निंग के अंदर। इसी तरीके से आज की वीडियो के अंदर जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो भी क्लासिफिकेशन ही है, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। एक जिसमें से आप एनालाइज़ करते हो और दूसरा अंडरस्टैंड होता है और तीसरा जो-सा होता है वो अप्लाई होता है। तो अब हम लोग अप्लाई वाला फेज़ करें, अंडरस्टैंड वाला फेज़ आपने सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं क्या है मशीन लर्निंग का, आपको एक मॉडल पता होना चाहिए। आज आपको मैं मॉडल ही बताऊँगा कि मशीन लर्निंग का पूरा मॉडल होता क्या है। तो उसके अंदर जो वो चीज़ हम सिर्फ एक चीज़ होती है, हमें से अंडरस्टैंड करना कि ये जो मॉडल होता है ये होता क्या है। मशीन लर्निंग के अंदर आप करते हो ये होती है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। दूसरी चीज़ होती है अप्लाई करना। अप्लाई के अंदर हमने जैसे नाइफ बेसिस देखा है, उसके अलावा हमने 1 आवर और 0 आवर की क्लासिफिकेशन देखी, और जिस तरह आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो देखेंगे इसका नाम है केएनएन एल्गोरिथम देखेंगे, वो भी क्लासिफिकेशन ही है। वो लोग अप्लाई करते हैं ये चीज़ें जो होती है, इसको हम ये अप्लाई वाले फेज़ के अंदर आती हैं। और तीसरी जो चीज़ होती है कैटेगरी होती है, वो होती है एनालाइज़ की। मतलब आपको कोई डाटा दे दिया जाए, उसके अंदर से आपने सारों को एनालाइज़ करना है कि इसके अंदर क्या चीज़ परफ़ॉर्म हो रही है, उस सारी चीज़ों को एनालाइज़ वाली कैटेगरी के अंदर आता है। तो मशीन लर्निंग का जो बेसिकली सारा मॉडल है, वो ये है कि इसके अंदर हम लोग सबसे पहले आपका आप डाटा सेट होता है, डाटा सेट के को आप लोग बाद में एनोटेट करते हो। एनोटेट क्या होती है? एनोटेशन ये होती है कि अगर कोई आपको डाटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सेट है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिर्फ़ 300 ट्वीट्स हैं, कोई कोई भी ट्वीट्स पड़ी हुई हैं, वो सारा डाटा सिर्फ़ आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो लेबल डाटा नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ परफ़ॉर्म हुई हुई है, या ये जो इसकी कैटेगरी कौन-सी है। तो उसको कैटेगरी के अंदर असाइन करने के लिए इसको हम कहते हैं एनोटेशंस। तो एनोटेशन होती है, एनोटेशन के बाद उसके हम लोग कोई भी नैरो बेसियन या कोई भी आप एल्गोरिथम अपना परफॉर्म करते हो, उसके ऊपर ट्रेन करते हो, अपना डाटा टेस्ट करते हो, ट्रेन करते हो, उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर एक क्लासिफिकेशन लगाते हैं, और उसके बाद आपकी एक्यूरेसी आती है कि रिपोर्ट आती है। इस तरीके से आपका मॉडल जो सा होता है वो ट्रेन होता है। तो इस तरह जो सा आज हम देखने लगे हैं, वो एक और हम लोग क्लासिफिकेशन देखने लगे हैं, जिस तरह हमने नेव बेसियन था, 1 आर था, 0 आर था, इस तरह केएनएन का भी एल्गोरिथम है। ये भी बिल्कुल इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक है यूक्लिडियन और दूसरा होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस, और दूसरा मैनहट्टन डिस्टेंस होता है। ये 2 इसके डिस्टेंसेस होते हैं, और इसके अंदर भी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ़ इसके अंदर आपको डाटा उसी तरह से डाटा सेट की फॉर्म में आपको मिला करेगा, फिर आपको एग्ज़ाम्स के अंदर भी इसी तरह से डाटा सेट आपको मिला करेगा। और उसके अंदर से आपने क्या करना होगा, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें से बताना है कि आपने सारी कैलकुलेशन फ़ॉर्मूला, उसके 2 फ़ॉर्मूला हम लोग आगे हम देखेंगे वीडियो के अंदर क्या इसके फ़ॉर्मूलाज़ हैं। और सिर्फ़ आपने उन दोनों फ़ॉर्मूलाज़ को उस पे कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करनी है, और आपने जो आपको उन्होंने इनपुट दी होगी उसके बेस पे आपने बताना है कि इसको ये कौन-सी क्लास असाइन होनी चाहिए, और उस क्लास कैसे हम लोग असाइन करेंगे, सारी कैलकुलेशंस परफ़ॉर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको क्या कर देंगे, क्लास असाइन कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल सा ये भी एल्गोरिथम है, सिर्फ़ आपको एक बार इसका फ्लो समझ आ जाएगा, फिर आप इज़िली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हमने जो सा कैलकुलेट करना है, सो उसका नाम है केएनएन एल्गोरिथम हमने आज इम्प्लीमेंट करना है। और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और केएनएन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसकी सबसे पहले आपको मैं वजह बता देता हूँ कि केएनएन एल्गोरिथम को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो इसकी ज़रूरत इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल के मैच जोन से आज सनी है, जो मौसम है जोन सा आपका सनी है, और उसके अलावा ह्यूमिडिटी आपकी वो कोल्ड है। इस तरीके का आपको डिफरेंट यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, और विंडी और बाकी सारा भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लास भी दी हुई है कि मैच खेला जाएगा, प्ले लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट प्ले लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने इसकी ज़रूरत इस वजह से केएनएन को हम लोग यूज़ करते हैं कि आपको अगर कोई इनपुट डाटा आपको दिया जाए कि अगर तो फॉर एग्जांपल सनी कंडीशन है, और उसके बाद जो जो सा सारा इन्वायरमेंट है वो कोल्ड भी है, तो आपने बताना है हमें कि ये जो सा मैच खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा। तो यहाँ पर जो डाटा इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, हम लोग इसके ऊपर थोड़े से कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे केएनएन के ज़रिए से, और बाद में हम देखेंगे उसके बाद हम लोग वोटिंग का एक सिस्टम होगा वो हम करेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको इस वाला जो इनपुट है इसको कौन सी हमें क्लास असाइन करनी है। इसकी आपको मैं एग्जांपल भी देता हूँ। अच्छा, इस डायग्राम से आपको मज़ीद क्लैरिटी होगी कि ये केएनएन को यूज़ करने का बेसिकली मकसद क्या होता है। तो इसका मकसद ये होता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका जो सा था, ये आपका सारा डाटा सेट था, ठीक है।
इस सारा डाटा सेट आपका एक टेबल के अंदर स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर आपको सारा डाटा इस तरीके से लेबल्ड पड़ा हुआ है। लेबल्ड का आपको मैंने बताया हुआ है कि दो तरह के डाटा होते हैं। एक इसको हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग, जिसके अंदर सारा डाटा जो होता है अलाइंड होता है और इसके अंदर एक क्लास को डिफाइन की होती है कि अगर तो ये वाली इनपुट्स आएंगी तो उसकी बेस आपने ये वाली क्लास जो है इसको असाइन कर देनी है। तो इसको हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज और अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग जो होती है इसके अंदर क्लास जो होती है वो असाइन नहीं होती। तो इस तरीके से हमने ये सारा डाटा हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ और हमने एक किसी ने इसको इनपुट दी है कि ये वाली इनपुट है कि ये कैट है कि ये डॉग है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे के एन जो हमारा सिस्टम होगा उसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। एंड में हम लोग निकालेंगे कि कौन सा नियरेस्ट जो सा ये जो सा इनपुट दी है इसके मुताबिक कौन सी नियरेस्ट हमारा जो सा डाटा जो सी हमारी क्लास है वो बन रही है। उसकी बेस पर उसने उसको प्रिडिक्ट क्या कर दिया कि आपका जो सा ये इनपुट है वो आपकी क्या है, कैट है। तो इस तरीके से ये के एन का मकसद होता है। इस तरीके से हम लोग इस पर सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। किस तरीके से कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं अब आगे हम लोग वो देख लेते हैं। अच्छा, तो के एन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग बेसिकली इन दो को यूज़ करते हैं। आप इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बेहतर लगता है, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने के एन का डिस्टेंस आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आगे हम सोल्व भी करेंगे। तो एक होता है यूक्लिडियन और दूसरा होता है मैनहट्टन। ठीक है, मैनहट्टन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है और इसका फॉर्मूला ये है। आपको कभी अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन ये कंफ्यूजिंग है नहीं। इसका जो ये स्क्वायर रूट आएगा और ये जो ये वाला साइन जो लिखा हुआ है इसको इसका कहते हैं सम। इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है सम करना। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस y1 स्क्वायर, मतलब आगे जो इसके आगे चीज़ें आएंगी इसके साथ हमने इसको क्या कर देना है, ऐड करते जाना है इस तरीके से। ये आपको हम आगे जब मज़ीद करेंगे तो आपको मज़ीद क्लैरिटी होगी। इसका भी हम लोग इसी तरीके से करते हैं। अब जो आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था उसके मुताबिक अब हमने इसको क्या करना है, आपने इसके ये आपको एक दी हुई है पूरा टेबल और उन्होंने आपको कहा हुआ है कि ये अगर जॉन की एज 45 है, इनकम जो सी 10,000 है और हाउस बाय कर सकता है, तो इसकी क्लास कौन सी होगी, यस होगी। इन्होंने आपको सारा डाटा साइन करके दिया हुआ है। अब हमने इस पर इक्वलिटी डिस्टेंस लगाना है और मैनहट्टन डिस्टेंस लगाना है और हमने क्या इससे बताना है कि जो एलिज़ाबेथ है उसकी एज 39 है, उसकी इनकम 40,000 है और उसकी हमने बेस पर देखना है कि वो हाउस बाय कर सकती है कि नहीं कर सकती। ये हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये केनन का एल्गोरिथम, इसके अंदर उन्होंने हमें इनपुट ये दी हुई है और सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं इक्विलिडियन डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और इसको इसका तरीका कार क्या है। जैसे आपको इसका फॉर्मूला तो मैं आपको बता दिया, आपने सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट और इसका मतलब है सम का एक्स आई माइनस वाई आई और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमें बारी बारी एक एक डाटा के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और साथ हमने एलिज़ाबेथ की क्या लेनी है, ये वाली डाटा लेना है, इनपुट डाटा लेना है। अच्छा जी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले पहला जोन के लिए करना है। तो आप लिख लें कि जोन के लिए आप सबसे पहले कैलकुलेट करें। तो इसके लिए आपने क्या लिखना है, डिस्टेंस। इनके डिस्टेंस हम लोग इक्विलिडियन हम इसको कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के अंदर इनपुट क्या आ रही है, पहले आ रही है एलिज़ाबेथ की एज कितनी है, 39 है और उसके बाद उसका जो है इनकम कितनी है, वो है 40,000। ठीक है, और इसके अंदर अब आपने असाइन कर लेना है कि ये वाली जो आपकी वैल्यू है ये आपकी एक्स है और ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, ये वाई है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने इसके अंदर असाइन कर लेनी है। अब हम लोग असल कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। इसके अंदर हमने ये इक्विलिडियन का फॉर्मूला लगाना है इस जोन के ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेगा, आपने इस वाले एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले एक्स के साथ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स, इसको आप x1 कर लें माइनस x2 कर लें। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको आप कह लें y1 और जो जोन की है एज इनकम है इसको आप कह लें y2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 और उसका स्क्वायर। तो इजीली अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो ये आ जाएगा इसके अंदर 39 x1 माइनस 45
स्क्वायर। आगे पीछे जो मर्जी वैल्यू हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा y1 40,000 आ जाएगा जो आपके पास इनपुट है, और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास जो जोन की इनकम है वो क्या आ जाएगी 10,000 आ जाएगी, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका आ जाएगा 39 माइनस 45, तो इसका स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 39 आ जाएगा, टोटल में लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9 और उसके बाद 100 1000 उसके बाद फिर से 0। इस तरीके से ये कैलकुलेट हो गया। इसके बाद आपने इसको ऐड करना है, तो सिंपल आपके पास ये क्या आ जाएगा 900 1000 और उसके बाद 039 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 30,000। ठीक है, 0.00। इस तरीके से हमने ये जोन के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने सेम काम करना है बाकी सारों के लिए। ठीक है, मैं अभी जोन से बाकी सारों का भी कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं आपको एक और का करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल है जॉनसन। ठीक है, इस जॉनसन का मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अब जॉनसन का हम लोग कैसे करेंगे, आपने लिख लेना है नंबर 2, आप कैलकुलेट करें जॉनसन का डिस्टेंस। डिस्टेंस आपके पास जो आपके पास इनपुट होगी वो आपकी वही रहेगी। इनपुट क्या आपके पास वो आ रही है 39 और 40,000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 39 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 40,000। ठीक है, अब ये जो आगे इसके बाद अब हमने क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है। जॉनसन की एज कितनी है 34, से हमने सब्ट्रैक्ट कर लेनी है इसके साथ। ठीक है, सेम वही काम करना है 39 माइनस जॉनसन की कितनी है 34, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 34, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस ये एलिजबेथ की कितनी है 40,000 और माइनस हमने किसका कर लेना है जो यहाँ पर जॉनसन का कितना है 10,000। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या कर लेना है इसको माइनस कर लेना है 10,000 के साथ, इसका भी स्क्वायर। अब इसको सारे को सोल्व करेंगे तो आपके पास इसकी भी एक वैल्यू आएगी जो कि क्या है। अच्छा, कंप्लीट सॉल्व आप इसको कर सकते हैं खुद से, जो आपके पास मैं इसको फाइनल आंसर ले देता हूँ जो कि आपके पास आएगा इसका भी 30,000 ही आएगा। तो इस तरीके से आप सारी जो सी वैल्यूज हैं जितनी भी वैल्यूज टेबल के अंदर दी हुई हैं सेम टू सेम वैल्यू पुट करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं इसके आगे यहाँ पर लिख सकता हूँ, आप बाद में वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छी जब आप इसको ऐसा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ये जो से इक्विलिब्रियम के सारों का ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे जो कि मैंने सारों के यहाँ पर लिख दिए। ये जॉर्डन, ये जो क्लार्क है इसका जो है ये 5 है और ये जॉर्डन जो इसका जो है 1000 है। ठीक है, इसी तरीके से क्रिस का जो है 7,000 है। ठीक है, अब उन्होंने आपको क्या कहा है, उन्होंने आपको कहा है कि आपने चेक करना है क्लास कौन सी K1 के लिए, K3 के लिए और K5 के लिए। अच्छा, ये क्लासेस क्या हैं, ये क्लासेस दी हैं, मैं एंड पे ले आता हूँ। K इज इक्वल्स टू 1, K इज इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कि आपने सबसे छोटी जो क्लास है वो आपने देखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट क्लास। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्लास है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू आई है उसको आपने पिकअप करना है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप इस सारे के अंदर देखें तो आपको कौन सी नज़र आ रही है, वो आप देखें तो मुझे तो 5 नज़र आ रही है। 5 सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब है 5 को 5 को कौन सी वैल्यू पड़ी है क्लार्क की पड़ी है। तो क्लार्क को कौन सी क्लास असाइन हुई है नो, मतलब क्लार्क जोन है वो हाउस बाय नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि एलिजबेथ जोन सी है, यहाँ पर लिख देता हूँ एलिजबेथ जोन सी है वो हाउस बाय नहीं कर सकती। यहाँ पर क्या आ जाएगा नो वाली क्लास को असाइन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू K1। ठीक है, तो जो सी क्लास के रिलेटिव होगी हम लोग उसको ये कह देंगे आप इसकी बेस के ऊपर आप क्लास असाइन आप हाउस बाय नहीं कर सकते। अच्छा, अगला जोन सा वो है K इज इक्वल टू 3। अब हमने इसके लिए चेक करना है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ K इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है 3 स्मॉलेस्ट वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 वैल्यूज हैं हमने वो देखनी है। ठीक है, तो 3 स्मॉलेस्ट वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक तो ये 5 होगी। ठीक है, दूसरी दूसरी अगर इसमें से आप आइडेंटिफाई करें तो आपके पास ये 1000 वाली जाएगी और तीसरी आपके पास ये 7000 वाली आएगी। इसमें से आप कोई भी पिकअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ नीचे कि 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है 5
और दूसरी हमारे पास है 1000 और तीसरी हमारे पास है 7000। ठीक है, अब अगला काम आपने क्या करना है, आपने इन सारों की क्लासेस भी लिख लेनी है साथ साथ। तो 5 की क्लास क्या है, 9 है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 9। 1000 के नीचे कौन सी क्लास है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 1000 के नीचे है जी यस वाली क्लास। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 1000 के नीचे है यस। ठीक है, और उसके बाद 7000 के नीचे कौन सी क्लास है, तो 7000 के नीचे जो सी क्लास है वो भी यस है। बेशक ये पिक करें या फिर ये पिक करें, दोनों के जिस यस ही है, तो यस को क्या पिक कर लेंगे, यस। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने वोटिंग करनी है। वोटिंग आप किस तरीके से करेंगे, अगर आप देखें तो यस के हक में कितने वोट हैं, वो हैं 2। नो के हक में कितने वोट हैं, 1। इसका मतलब ये है कि एलिजबेथ जो सी है, एलिजबेथ को हमें कौन सी क्लास असाइन करनी चाहिए, यस वाली क्लास असाइन करनी। मतलब एलिजबेथ कैन बाय अ हाउस, हाउस को बाय कर सकती है, यस। तो k इज इक्वल टू 3 हमें ये कह रहा है कि एलिजबेथ हाउस बाय कर सकती है, लेकिन जो k1 था वो हमें क्या कह रहा था, एलिजबेथ हाउस बाय नहीं कर सकती। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है k इज इक्वल टू 5 के लिए। तो यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं कि k इज इक्वल टू 5। इसके लिए चेक कर लेते हैं, इसके लिए कैसे चेक करेंगे आपने, तो सर स्मॉलेस्ट 5 वैल्यूज आपने वो लिखनी है। पहले 3 वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं जो कि है 5000 और 7000। तो ये तो आप एज इट इज़ लिख लें, 5000 और उसके बाद 7000 और उसके बाद दो हो रहती हैं, वो हम लोग पिकअप कर लेते हैं। वो कौन कौन सी हैं, 7000 दोनों है तो एक ही आप चूज़ कर लें। उसके बाद कौन सी है, 14000 है। और उसके बाद कौन सी है, 22000, नहीं 14000 के बाद 15000 है, ये है। तो आप इसकी वैल्यूज लिख लें। उसके बाद 14000 है और उसके बाद कितना है, 15000 है। तो ये हमने सारी लिख ली है। ठीक है, अब 5 को कौन सी क्लास असाइन थी, यहाँ से देख लेते हैं, जो कि है 9000 पर यस है। और उसके बाद 7000 पर कितनी है, वो भी यस है। अब देख लेते हैं 14000 के लिए। 14000 के लिए क्लास कौन सी आ रही है, वो आ रही है 9। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग कौन सी असाइन करेंगे, यहाँ पर क्लास 14000 को 9 कर लेंगे। उसके बाद 15000 पर कौन सी क्लास है, तो 15000 पर क्लास है, यहाँ पर देख लेते हैं कि 15000 पर क्लास कौन सी है, 9 है। इसका मतलब ये है कि जो सी एलिजबेथ है, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब हम लोग फिर से क्या कर लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। वोटिंग के अंदर यस कितने हैं, अगर आप देखें तो यस आपके सिर्फ हैं 2। ठीक है, तो यस आ जाएंगे इस तरफ, और नो आपके पास कितने हैं, 3 है। तो 3 आपके पास आ जाएंगे इस तरफ। इसका मतलब है एलिजबेथ एलिजबेथ हाउस बाय नहीं कर सकती। आंसर क्या आएगा, नो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ज़्यादा कितनी है इधर है, इसको आप कह देंगे कि नो, आप एलिजबेथ कौन सी है, वो हाउस बाय नहीं कर सकती। तो इस तरीके से आपने सिर्फ ये करना है, इक्विडियन के नाम में ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेनी है। अब हम लोग कर लेते हैं मैनहट्टन के लिए। ठीक है, इसके लिए भी सेम चीज़ें हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, अच्छा तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मैनहट्टन, और इसका जो सा फॉर्मूला है वो है, ये सम आ जाएगा, और एक्स आई माइनस वाई, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आ रही, बाकी सारा सेम है। तो ये भी मैं पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किसके लिए कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले था जोन के लिए हमने सारा कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आगे मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस, और जोन का डिस्टेंस कितना था वो चेक। अच्छा तो ये हमने अब क्या लिखेंगे, एलिजबेथ की जो आपके पास जो इनपुट है, इनपुट का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो आप लोग वो लिख लोगे। इनपुट का डिस्टेंस कितना है, 39 और 40,000। तो यहाँ पर इसके अंदर आप क्या लिख लोगे, 39 और 40,000। ठीक है, अब जोन की वैल्यू कितनी है, जोन की वैल्यू हम लोग अब फॉर्मूले के अंदर पुट आउट करेंगे। जोन की वैल्यू कितनी थी, वो थी आपके पास 45 और 10,000। तो इसका मतलब है हमने उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 30 सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं होगा। ये 39 पहले लिख लें, 39 और माइनस क्या आ जाएगा, 45, और प्लस आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40,000,
और उसके बाद क्या आ जाएगा -10,000। अच्छा, इसको भी आपको जो है ना ये ब्रैकेट्स नहीं है, ये ब्रैकेट्स नहीं है, ये है मोड। और मोड ये होता है कि अगर कोई आंसर नेगेटिव में आया उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 39 इधर आएगा या 45 इधर आएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल 39 माइनस 45 क्या होता है, तो ये आपका आंसर किस में आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है -6 के अंदर। और उसके बाद प्लस क्या करेंगे, 40,000 -10,000, ये आपके पास आ रहा है 30,000। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो 6 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 प्लस 30,000, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास फाइनल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30,000 और 006। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, जोन की आ गई है। इस तरीके से आप लोग सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे मैनहट्टन के लिए। अब मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। अच्छा, तो इस तरह से मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं, और मैंने जो सी हैं सारी वैल्यूज जो सी हैं थोड़ी सी लिखी हैं, सारी लिखी नहीं है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ हैं ऑटोमेटिकली ये भी इतनी इतनी वैल्यूज़ ही होंगी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो सारी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लें कि कौन सी आपके पास छोटी वैल्यूज़ हैं, हमें एंड पर पिक कौन सी करनी है, स्मॉल वैल्यू पिक करनी है। तो अगेन हमें इसको किसे चेक करना है, इस के साथ वैल्यू के साथ हमें चेक करना है, के इज इक्वल्स टू 1। तो वापस नीचे आ जाते हैं, हम मैनहट्टन के लिए हम लोग फाइंड आउट करें के इज इक्वल्स टू 1। छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 है, और 5 ही है, इधर भी आप देखें तो 5 ही है। तो इधर देख सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू 5 ही आ रही है, आप रेगुलर वैल्यू देख सकते हैं। तो इस पर कौन सी क्लास साइन है, नो। इसका मतलब ये है कि मैनहट्टन के मुताबिक भी एलिजाबेथ हाउस बाय नहीं कर सकती। आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। सेम हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे के इज इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, तो के इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ सॉरी के इज इक्वल टू 3 के लिए सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी है, 5 है, और उसके बाद कौन सी है, अच्छा उसके बाद ये है 12,000 है, और उसके बाद कौन सी है, अगर आप देखें तो इसमें ये 10,000 भी आ रही है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम लोग नीचे लिख लेते हैं, 10,000 और 12,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा के इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, और ये सबसे पहले 5 आएगा, उसके बाद 10,000 आएगा, और उसके बाद 12,000 आएगा। 12,000 राउंड ऑफ कर लेना। तो अब 5 पर कौन सी क्लास कौन सी है, वो साइन है, वो है यहाँ पर 9 है, और 10,000 पर कौन सी है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, 10,000 पर कौन सी है, ये 10,000 है, इस पर कौन सी क्लास साइन है, ई एस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए तो 10,000 पर कौन सी क्लास साइन है, यस है, और उसके बाद 12,000 पर कौन सी क्लास साइन है वो भी चेक कर लेते हैं, और 12,000 पर क्लास साइन है यस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यस। तो अकॉर्डिंग टू द वोटिंग सिस्टम, यस के पास 2 है और नो के पास कितने हैं, 1 ही है। तो के 3 के वक्त क्या हमने देखा है कि एलिजाबेथ हाउस बाय कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ रही है, अगर आप इसमें कोई चीज़ नोट करें तो आप देखें मैनहट्टन के अंदर भी के इज इक्वल 3 क्या कह रहा है कि एलिजाबेथ हाउस बाय कर सकती है, और इक्विलिडियन के अंदर जब आप देखें के इज इक्वल 3 जो कि ये है, इक्विलिडियन के अंदर के इज इक्वल 3 ही है, इसके अंदर भी वही कह रहा है कि एलिजाबेथ हाउस बाय कर सकती है, और के इज इक्वल टू 1 के अंदर वो ये कह रहा है कि एलिजाबेथ हाउस बाय नहीं कर सकती। सेम उसको इसके अंदर भी कह रहा है कि एलिजाबेथ हाउस बाय नहीं कर सकती। तो आप अगर देखें तो इक्विलिडियन और मैनहट्टन के अंदर दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इस तरह के इज इक्वल टू 5 के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हैं, तो आप बेशक आप चाहें तो इक्विलिडियन फाइंड आउट कर लें, से कर लें, बेशक आप मैनहट्टन से सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इक्विलिडियन और मैनहट्टन का क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और के की वैल्यूज़, और अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए जैसे यहाँ पर नीचे गिवन भी है कि के की वैल्यू आपको अफेक्ट करती है रिजल्ट पर, तो आपने अभी देख ही लिया कि के की वैल्यू जो सी है रिजल्ट्स पर अफेक्ट करती है। तो के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा वोटिंग होगी, ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। तो इसका क्या पॉइंट आएगा, आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, के की वैल्यू बिगर होनी चाहिए
के की वैल्यू बिगर विल गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि ज़्यादा वोटिंग होगी तो ज़्यादा आपका एक्चुअल जो सा केक आपका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर आएगा। तो गुड वोटिंग यहाँ पे लिख दे सकते हैं। तो वोटिंग सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये जो सी के की वैल्यू इस तरह से डिपेंडेबल होती है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो इस तरह से सोल्व हो गया। अच्छा, एक और तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, तो इसके अंदर बाकी आप देख सकते हैं कि 39, 40,000 और ये दोनों तो सेम है, इसको आप वैसे ही कर सकते हैं। बाकी आप इस पर इक्विलिडियन मोनेटन दोनों लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये देखें नो लिखा हुआ है और यहाँ पर सीनियर लिखा हुआ है, ये कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट और ऐड कैसे करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नो है और यहाँ पर यस है, तो इसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर अब आपने देखना है कि बाकी पहले मैं इक्विलिडियन के लिए फाइंड आउट कर देता हूँ। सिर्फ एक सॉल्व करूँगा, बाकी सारा सवाल क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि बाकी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम ही रहेगी। तो इक्विलिडियन डिस्टेंस हम लोग इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला भी आपका बिल्कुल सेम वही रहेगा। आपने सबसे पहले फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, जो कि क्या होगा, बल्कि फॉर्मूला नहीं, इसको सोल्व भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका डिस्टेंस जो है हमें देखना है कि एलिजबेथ का 39 एज है और उसकी एज कितनी है, 45 है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 39 माइनस 45 और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं जॉन के लिए। अब आगे क्या है, एलिजबेथ की एज कितनी है, 40,000 है। यहाँ पर आप लिखेंगे 40,000 और इसको आप माइनस किससे करेंगे, इसके साथ, इनकम के साथ इसकी कितनी इनकम है, 10,000। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आगे लिखें या पीछे लिखें, ऑटोमेटिकली जब स्क्वायर होगा तो आपका क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, इसके आगे भी है। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस तो करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास, तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, वो है यहाँ पर लिखा हुआ है नो, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है यस। तो जब भी ये दोनों आपस में सेम नहीं होंगे, तब हमने क्या करना है, हमने क्या कर देना, वन लिख देना, वन का स्क्वायर, ठीक है। जब ये दोनों, अब यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि व्हेन नॉट सेम देन वी राइट वन, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि जब सेम होंगे तब हम लोग क्या लिख लेंगे, ज़ीरो। तो जब सेम नहीं होंगे तब हम वन लिखेंगे, जब सेम होंगे तब हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट देखें तो सीनियर है और इधर भी आप देखें तो सीनियर है, तो इसमें सिर्फ ये एक दो चीज़ें और ऐड होंगी जो कि ज़ीरो स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों सेम है। तो सिर्फ और सिर्फ जब आपको पास इस तरीके से आगे आगे टेक्सचुअल फॉर्म दिया जाएगा, उसको हमने कंपेयर किस तरीके से करना है, अगर तो सेम नहीं होंगे तो वन आ जाएगा, वन का स्क्वायर आ जाएगा, और अगर जो उनसे सेम होंगे, सीनियर और सीनियर हैं जैसे, तो बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इस तरीके से सेम आप लोग मोनोटन के अंदर भी आप आगे आप इस तरीके से कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, और रेस्ट ऑफ द थिंग बाकी सारी कैलकुलेशन और बाकी के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग उसको क्लास असाइन करते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग एवरीथिंग विल रिमेन सेम। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट्स के आगे दो कॉलम्स और आ जाएंगे, जो कि ये होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा और नील के लिए कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ। तो नील के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 50 स्क्वायर रूट, ताकि मैं पूरी एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 माइनस एलिजबेथ की कितनी है, वो है 39, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 39 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, 40,000, और इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है इसकी फैमिली कौन सी, नो है, और इसकी कौन सी, नो। इसका मतलब है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर सीनियर है और यहाँ पर भी क्या है, सीनियर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, और रेस्ट ऑफ द थिंग एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम, देयर इज नो डिफरेंस। सिर्फ आपको इन क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए कि के की वैल्यू क्या अफेक्ट करती है, तो आपको मैंने बता दिया है कि के की वैल्यू जो सी है वो अफेक्ट
ज़्यादा अगर के की वैल्यू 5 होगी या ज़्यादा होगी वैल्यू, वो ज़्यादा बेहतर उसके रिजल्ट्स आएंगे निस्बत के आपके के इज इक्वल टू 1 की वैल्यू। क्योंकि अगर एक को आप देखेंगे, एक आपको सिर्फ नो कह रहे हैं तो उसकी बेस पर आप जज नहीं कर सकते, आपको 3 4 या 5 आपको इसकी वैल्यू होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई डिफरेंस है इक्विलिटीज और मोनेटन के अंदर, तो इसका आंसर भी नो है कि इसके अंदर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। जो आपका क्लास आप इक्विलिटी डिस्टेंस आपकी असाइन करती है वही आपकी कौन सी है मोनेटन डिस्टेंस भी आपको असाइन करती है। तो ये था आपका के एन एन का एल्गोरिथम। वीडियो तो हमने देख लिया किस तरीके से हमने ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म की है। के एन एन के अंदर इक्विलिटी डिस्टेंस लगाया, उसके अलावा मोनेटन डिस्टेंस लगाया। तो आपको इनके फॉर्मूला आपको सिर्फ उसको याद होने चाहिए, बाकी आप सारी कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और जो भी आपको डाटा सेट दीजिए आपको सिर्फ के की वैल्यूज का तो पता होना चाहिए। के की वैल्यू जो सी छोटी आ जाए या बड़ी आ जाए, तो इसमें से के की वैल्यू कौन सी अफेक्ट करती है, कौन सी बेटर होती है। तो इसके अंदर वोटिंग वाला सिस्टम होता है कि आप अगर आपका आपने 5 के की वैल्यू आपने अगर 5 रख ली है, तो आपने उसके हिसाब से इसको एज्यूम करना होता है कि हमने सारों की वोटिंग करके हमें देखना होता है किसकी जो सी किसकी लास्ट जो सी उसकी कैटेगरी ज़्यादा है। उसकी बेस पर आप लोग क्या कर देंगे, उसको वो वाली क्लास असाइन कर देंगे। और ज़्यादातर जो सी के की वैल्यू ज़्यादा जो होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इस तरीके से हमने ये के एन एन का एल्गोरिथम देखा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी देखेंगे, उसके अंदर किस तरीके से सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।